बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ की नाज़रीन में मुखातब है। आज का मौज़ूअ है खित्ते के हालात और वाक़यात। खित्ते के हालात और वाक़यात में नाज़रीन ये बात करेंगे कि मौजूदा हालात जो आने वाले दिनों की तशवीश की लहर उठ पड़ी है, दौड़ पड़ी है, उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और आर्मी चीफ साहब ने एक बयान दिया। आपका एक बयान आया है और पब्लिक में आ गया, यानी कि बात तो पब्लिक में आ गई हुई है। वो आपने जो कहा, आपने कहा जो मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है, तो ये नाज़रीन इससे पहले बड़े काफ़ी लोगों ने कहा था, सियासतदानों ने, और कहा था इतना यानी कि तफ्शीश की लहर नहीं दौड़ उठी थी। अब जब आर्मी चीफ साहब ने बराह रास्त खुद कह दिया हुआ है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है, तो इसमें हमें भी इस बात का एहसास है कि वाकई ही मुल्क नाजुक दौर से गुजरा है। फिर तालिबान ने बराह रास्त डायरेक्टली नून लीग को और पीपल पार्टी को धमकी दे दी है। इसकी बात होगी, तालिबान ने नून लीग को, पीपल पार्टी को बराह रास्त धमकी दी है। और उसके बाद ये जो जितना भी मैंने पहले जो वीडियो की थी ना, जब तालिबान कुछ बड़े इधर पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे थे, उधर पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे थे देखो जी जा रहा है अमेरिका, ये उस वक्त मैंने कहा था कि अमेरिका जा रहा है, मगर अमेरिका अपना एक कुंडी छोड़ के जा रहा है। कुंडी क्या थी कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के साजिश में जा रहा है। अमेरिका जा नहीं रहा, बराह रास्त आपको नजर आ गया, अमेरिका चला गया। मगर अमेरिका उस तरीके से नहीं, अब उस तरीके से अपना एजेंडे को अंगेज करेगा। मैंने वो बात की थी, वीडियो भी पुरानी हुआ है, वैसे बात 2-3 साल में है, मुझे याद नहीं है, कुछ मैंने वो वीडियो बनाई थी एक। अब मैं देखे ना, मैं आपको सारा वहाँ पे लेके जाता हूँ, बताता हूँ कि बात सुने क्या मामला क्या है। अब देखें ना कि जिस वक्त काबल की सड़कों के ऊपर पाकिस्तानी शहरी या कोई भी यूरोप कंट्री का, किसी भी कंट्री का जो भी शहरी गुजरता था, कोई गाना बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कावा खाने में महफिल में गाने चल रहे हैं, लोग गाने सुन रहे हैं, कोई फोन नहीं। जिस वक्त तालिबान ने कंट्रोल वहाँ पे किया, तालिबान ने कंट्रोल करने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका को एक जिसका उनकी बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने के बाद काफ़ी लोग उनके पीछे में मारे गए। उसके बाद अमेरिका को बहाना मिल गया भी हम अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करेंगे, और नहीं कब्जा नहीं, उसको अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। अटैक करने के लिए इस मामले पे उसने 42 मुल्क, कुछ लोग कहते हैं 37 मुल्क को, जो 37 मुल्क को अपने साथ तहाद में लेके आया, तहाद बना के अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। जिस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया करने के बाद तालिबान बिखर गए। तालिबान जिस टाइम बिखरे हैं, बिखरने के बाद जहां तालिबान का दाल लगता था, तालिबान वहां पर अटैक करके नेटो फोर्स को जख्मी करने के या मारने के करते थे। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने शुरू हो गए, खुद को हमले होने शुरू हो गए। गलियों बाजारों में बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, नौजवान औरतें, बूढ़ी औरतें, जहाँ दाल लगा तालिबान वहाँ पे वो काम का टीटीपी की सूरत में कहते हैं वो करते थे काम। दूसरी बात ये है कि ये क्यों करते थे, वो कहते थे कि हमें इधर से एयरबेस उड़ते हैं ड्रोन, वो हमारे जो उधर जाके हमारे लोगों को मारते हैं, तो हम इससे बदला लेंगे। ये बातें चलती रहीं। फिर जिस वक्त अमेरिकन ने कहा कि ये बात ये कि हमारे इधर क्या नाम है उधर कि हमारी सिक्योरिटी इतनी लगाने के बाद भी, इतने साल हमारे लिए लगाने के बावजूद भी हम पूरा काबज नहीं हो पा रहे, इन पर को फतह नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या वजह क्या कि इनको तालिबान को ये था कि ये जो तालिबान लड़ रहे हैं ना, इनके पीछे पाकिस्तान की कुछ जो ना एजेंसियाँ हैं, वो ये समझ रहे थे। फिर ये भी समझ रहे थे कि पाकिस्तान के लोग आगे शहरी आके इधर हमारी फोर्सेस के ऊपर लड़ रहे हैं। उनके गुमान में ये बात थी, ये सच थी, ये झूठ थी, हमें कुछ नहीं, इसमें हम जाते ही नहीं हैं। मगर अमेरिकन ने अपना एजेंडा सीधा करने के लिए अपनी चीज सारा पांडा पिंडा इकट्ठा किया, करने के बाद अपने जितनी मुल्क की फौज आई हुई साथ लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, उनको अपने घरों में भेज दी, अपने मुल्कों में चले गए, अमेरिका में चले गए। तो मैं उस वक्त के बाद अमेरिकन ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाया जाएगा, उस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की एक स्कीम साजिश उस वक्त शुरू हो गई थी, नजर आ रही थी साजिश, ये साजिश हो रही थी। क्यों आने वाले दिनों में देखें जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ये इस चीज़ को भांप नहीं सके। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इस चीज़ को नहीं भांप सके। इस चीज़ को जो मौजूदा क़यादत है ये भांप गई है। उसके बाद देखो कि मामला क्या चलना शुरू हो गए हैं।
वो अपने को TTP अपने को मजबूत करना शुरू कर दिया उन्होंने पेशावर में या कहीं भी सूबे सरहद में या इनके खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ उनका अपना निज़ाम था, उन्होंने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। वहाँ तक मजबूत होने के बाद आज वो देखें कि बराह रास्त फौजियों को भी शहीद कर रहे हैं, और बराह रास्त क्या हमारे इसमें आके इसमें क्या कहते हैं कि बाउंड्री के अंदर आके वही इन्होंने ये काम किए हैं, पाकिस्तान की हदूद में ये काम किए हैं। वो पहले भी वो करते रहे हैं, मगर ये तो अब तो बराह रास्त धमकियाँ भी दे रहे हैं किसको, नून लीग को। बराह रास्त धमकी नून लीग को, बराह रास्त धमकी पीपल्स पार्टी को दी है उन्होंने। मैं नहीं कहता पहले भी ये काम बहुत होते रहे हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं होते रहे, मगर अब तशवीश की दाद इसलिए दौड़ पड़ी है। अब पहले तो ये देखें ना, मैं आपको बताऊँगा, पहले ये बात थी कि वो तालिबान बिखरे हुए थे, वो मुल्क नहीं स्टेट नहीं लड़ रही थी, मुल्क नहीं लड़ रहा था, मुल्क के अंदर एक तंजीम थी जिसको आप दाइश कह लें, जिसको आप TTP कह लें, जिसको आप वो कह लें क्या कहते हैं कि तालिबान कह लें, वो इनमें जो आपस में जो ग्रुप हैं वो ग्रुप लड़ रहे थे, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे या NATO के खिलाफ लड़ रहे थे, ये ग्रुप से। अब फिक्र की तशवीश की लहर इसलिए दौड़ पड़ी है कि अब ये ग्रुपों की लड़ाई नहीं ना है ना, हमें हमारे मुल्क को पाकिस्तान को इसलिए तशवीश की लहर वो पहले नहीं थी, इसलिए तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है कि अब बराह रास्त अफगानिस्तान एक मुल्क है। उस वक्त मुल्क चाहे जो भी थी, मगर उस वक्त हुकूमत थी अशरफ गनी की, चाहे वो पपट था अमेरिकन का या NATO फोर्सेस का एक पपट था, मगर वो हुकूमत अमेरिकन चला रहे थे या NATO फोर्सेस चला रहे थे, मिलकर इत्तेहादी सब चला रहे थे। अब ये मामला नहीं है, अब उधर ये हुकूमत कोई भी नहीं, उधर बराह रास्त तालिबान हुकूमत चला रहे हैं। तालिबान एक मुल्क, अफगानिस्तान एक मुल्क है। हम इसलिए फिक्रमंद है कि यार हम डरते वरते, मैं बताऊँ इसमें डरने की बात नहीं हो रही है, कि इसमें दनाई की बात हो रही है कि यार कि हम बराह रास्त मुल्क को समझाएं कि देखें हमारे आपके, ठीक है आप भी मिसअंडरस्टैंडिंग में गए, हम भी थोड़ी सी हमारे से मिसिंग ये हुई कि हम भी माप नहीं सके कि भी क्या हालात हमें लड़वाने की कोशिश करी जा रही है, कुछ आपको से गलती है, कुछ हमारे से गलती हुई है, हम बैठ के इस बात को सुलझाते हैं, मगर वो इस बात को नहीं मानते। जो उनके पीछे फंड कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, चाहे उनमें खिते हिंद में काफ़ी मुल्क हैं, किसी का कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं, चीन इंडिया कोई मुल्क भी उकसा रहा हो, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए और कुछ मुल्क ऐसे भी होते हैं कि जो आपको बराह रास्त नज़र नहीं आ रहे होते कि वो आपके खिलाफ है, मगर वो भी आपके खिलाफ होते हैं, बराह रास्त नज़र नहीं आ रहे होते मगर वो आपके खिलाफ होते हैं। कुछ ऐसे मुल्क भी होते हैं वो भी फंड कर रहे होते हैं। 100 बातों की एक बात, अब मसला है कि अफगानिस्तान एक मुल्क है, अफगानिस्तान की एक आर्मी है, चाहे छोटी आर्मी है, अपने हर मुल्क की एक आर्मी होती है। हमारे मुल्क की अपनी एक आर्मी है, सूरिया की अपनी एक आर्मी है, इंडिया की अपनी एक आर्मी है, चाइना की अपनी एक आर्मी है, यहाँ तक छोटा से छोटा मुल्क भी होगा ना अपनी, उसकी चाहे 5000 की कोई फोर्स क्यों ना हो, वो होगी ज़रूर। अफगानिस्तान की आर्मी है, अगर अफगानिस्तान लड़ता है तो समझ लो कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है, मुल्क के कोई ग्रुप्स नहीं लड़ रहा, मुल्क बराह रास्त दूसरे मुल्क से लड़ रहा है। फिर उस मुल्क के रहने वाले जो शहरी हैं उनके दिल में ये होता है कि हमारे लोग, वो मुल्क हमारे से लड़ रहा है, हम उनसे लड़ रहे हैं। इसलिए ये एक साइकोलॉजी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वो बात नहीं थी, हम उसमें पहले मैं मानता हूँ कि पहले बहुत हालात तशवीशनाक थे, बड़े हालात ख़राब थे, पता नहीं बाज़ारों में गलियों में इतने बम धमाके होते थे, कितनी आवाम शहीद हो गई, फौत हो गई। वो हालात कुछ वो ग्रुप्स कर रहे थे। अब ये क्या कर रहे थे कि अब ये होने के चक्करों में है कि अब मुल्क बराह रास्त मुल्क से लड़ने की कुछ साजिशें करवाई जा रही हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़े, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़े। ये एक साजिश है। साजिश के ज़रिए ये होगा कि पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा, तो पाकिस्तान जब कमज़ोर हो जाएगा तो वैसे ही यानी कि ये इस दहाने तक पहुंच गया हुआ है कि ये बैंक करप्ट भी होने लगा है। ये हो गया, फिर इनका इतना गला दबा दिया जाए कि ये किसी के सामने ना खड़ा हो सके। नाज़रीन, इस सारी बातों को ज़िम्मेदार कौन है, अब ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। इस सारी बातों को ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस मुल्क के कर्ता धर्ता बने हुए थे। वो इस चीज़ को समझ नहीं सके थे कि यार ये आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन ने इस चीज़ की तैयारी 10 साल पहले की जानी चाहिए थी, जिस वक्त अमेरिकन आए थे। तकरीबन इस चीज़ की तैयारी जब अमेरिकन, जब 8 साल, चलो जी
मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया, 8 साल पहले ये तैयारी शुरू कर देते भैया, कभी ना कभी इन्होंने जाना तो है, जाने के बाद हमारे पास एक सेफ रास्ता भी तो होना चाहिए काम में। क्योंकि इन्होंने मेरी बात सुन ले, किसी मोहल्ले में कोई किराए का मकान भी ले लेना, किराए का मकान, कोई किराए का मकान ले, किराए का मकान किस मोहल्ले के अंदर, अगर वो किराए का मकान लेना, अगर मोहल्ले में लड़ाई हो जाए ना किराएदारों की मकान यानी कि एक किराएदार की लड़ाई हो गई है मकान मालिक के साथ, किसी और मकान मालिक के साथ, तो मोहल्ले वाला इकट्ठे कहते हैं, आते हैं, वो कहते हैं यार माल मकान को जिसका किराएदार होता है वो कहते हैं यार तूने तो इधर ही रहना है, ये किराएदार है, मैं चला जाना है, तो अपनी क्यों बिगाड़ता है इसके पीछे, ये किराएदार से मकान तो खाली करवा ले, तो आपने तो इधर ही रहना है। तो ये इन्होंने तो चला, यानी कि ये किराएदारों ने चला जाना है, मगर आपने तो इस मोहल्ले में ही रहना है, मगर क्यों बिगाड़ते हो आप इसके साथ, इसकी वजह से, इनकी वजह से क्यों बिगाड़ते हो। इस नाज़रीन, अमेरिकन किराएदार थे, वो चले गए, हमने अमेरिकन के पीछे लग के, अमेरिकन के जो भी कैटेगरियों के पीछे लग के, हमने मतलब मुराद हमने नहीं, यानी कि जो इस मुल्क के कर्ज़दार बने हुए थे उन्होंने पीछे लग के अफगानियों से बिगाड़ ली। अब अफगानी से बिगाड़ ली, एक तरफ अफगानी है, अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है, और एक तरफ ईरान है। मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान एक तरफ है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ ईरान है, तो एक तरफ चीन है, ठीक हो गया, और बांग्लादेश को टच कर लें साथ आप, ठीक हो गया। मुझे आप बताएं कि आप, चीन ऐसा दोस्त है, वो एक होम्योपैथिक है जिसका ना फ़ायदा ना नुकसान, मदद कर सकता है। मगर एक बात कर रहा हूँ मैं स्टेट में किसी स्टेट की बुराई बात नहीं कर, मैं एक बात कर रहा हूँ। अब इंडिया से आपने क्या ताल्लुकात रखे, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात क्या चल रहे हैं, और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस नीयत पे आगे, स्टेट टू स्टेट सामने आ गई है। ये हालात बहुत ख़राब हैं। बराह रास्त आपको इस बातों को नहीं पता चल रहा, मगर अक्लमंदियों के लिए अल्लाह पाक कहते हैं निशानियाँ छोड़ रखी हैं। वो निशानियाँ, आप कोई नई बात सुनो, एक गांव के अंदर एक बूढ़ा आदमी होता है ना, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो नहीं गया, मगर उसकी इल्म का मुशाहदा इतना होता है कि वो हवा देख के बता देता है कि यार हवा में आंधी आने वाली है या बारिश आने वाली है। क्यों? उसका मतलब ये नहीं है कि उसको दाना है, दाना ही है, वो दाना है, दानाई आदमी है, वो दानाई आदमी है जो अपने इन चीज़ को जो भांप लेते हैं। अब ये देखें ना, 100 बातों की एक बात कि ये जो मुल्क के हालात जिस नहज पे जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, ये बड़े फ़िक्रमंद हैं। सिर्फ वो बात नहीं, ग्रुप्स की लड़ाई कुछ और होती है, मुल्क और स्टेट टू स्टेट की लड़ाई कुछ और होती है। मुल्क की लड़ाई, जो ग्रुप्स की लड़ाई होती है ना, उस पर कंट्रोल इंसान कर सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं होती। जो स्टेट टू स्टेट लड़ाई होती है ना, उसमें बहुत वो बहुत डेंजरस मसला, यानी कि वो बात नहीं है हिम्मत हारनी है, उसकी बात लड़ना नहीं, कि मैं बात नहीं कर रहा, एक बंदे को मजबूर तंग आमद और जंग आमद। मैंने तब भी व्लॉग में, मुझे याद है मैंने एक व्लॉग बनाया था, मेरे कई चैनल तो बंद भी हो गए हैं यूट्यूब पे, जो चलते थे पीटीआई के दौर के अंदर यूट्यूब चैनल। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने एक बात की थी कि तंग आमद और जंग आमद, अफगानिस्तान से बार बार अटैक आने आएगा, मजबूरी हमें जवाब देना पड़ जाएगा। अब देखें वो हुआ काम कि नहीं हो रहा। इसलिए चाहे मुझे जितने लोग भी देखते हैं, 10 देखते हैं, 10 लाख देखते हैं, 5 करोड़ देखते हैं, जितने भी देखते हैं, मगर मेरी बातों में एक सबक ज़रूर होता है। वो आने वाले दिनों में हालात और वाक़यात सामने, सैन पूरा माहौल वैसा ही चल रहा होता है। क्यों? ये मैं अपनी बात हलाई बात नहीं कर रहा, ये एक उसकी बात है जो अपने हिस्स, इंसान के अंदर भी हर बंदे में एक हिस्स होती है ना, कि मुतालियात बजाय यूनिवर्सिटी जाने से या कॉलेज जाने से ज्ञान अपने आप से हासिल होता है। जिसको जो अल्लाह ज्ञानी अल्लाह को, अब देखना परिंदे कौन से यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में गए हैं, उनको पता चलता है आंधी आ रही है, हवा आ रही है, उनके हिस्स होते हैं। जो जानवर है वो के जब भी वो कभी के देखते हैं, वो कितने सियानी बातें भी कर जाते हैं। इसलिए इंसान को अल्लाह ने जिसको बनाया है, उसका एक दिमाग है, सोचने की सलाहियत है। कुछ बड़े बड़े ओहदे बैठ के लोग नहीं सोचते, कुछ लोग सोचते हैं किसी ओहदे पे चाहे हो या ना हो। इसलिए ये बड़ा वाकई ही आर्मी चीफ साहब ने ठीक कहा है कि मुल्क बहुत नाजुक दौर में जा रहा है। उसके देखें कि अपने सियासतदान कोई अपने एजेंडे के लिए भी, अपने एजेंडे के ख़ास एजेंडे के लिए भी कुछ, इमरान खान जैसे भी लोग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा।